ओम शांति। आज 22/11/2023 के परमात्मा पिता के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतानों का यह नया झाड़ है। इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। मतलब हम ब्रह्मावत्स है। हमें परमात्मा पिता ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा के जैसा मन रखने वाले, विशाल मन रखने वाले हमें परमात्मा कहते हैं। ये जो हमारा नया वृक्ष तैयार हो रहा है, नई सैपलिंग लग रही है, या दिव्य संस्कारों का परमात्मा बीजारोपण कर रहे हैं, तो उससे जो पौधा निकलेगा वो झाड़ बनेगा। उसकी वृद्धि भी हमको ही करनी है। मतलब अनेकों आत्माओं को परमात्मा से जो बिछड़े हुए हैं, उन्हें परमात्मा का सत्य परिचय देना है, उन्हें भी परमात्मा की प्राप्ति करवानी है। और साथ साथ जो परमात्मा पिता को पहचान रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करना है। क्योंकि नए नए बच्चे जो होते हैं, उनको डाउट्स कन्फ्यूजन्स होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि इतना पेचीदा और वंडरफुल ज्ञान है, अभी तक कभी सुना नहीं है। मन के अंदर बहुत सारी दूसरी बातें भरी हुई है। मन खाली न करते ही लोग सुन लेते हैं ज्ञान, और फिर जगह जगह की चीज़ों के साथ ज्ञान को कंपेयर करेंगे, तो उनमें डाउट क्रिएट होने की बहुत संभावना होती है। इसीलिए डाउट्स क्लियर करने के लिए भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या फिर डाउट्स क्रिएट न हो इस तरीके से हमको समझाना पड़ेगा। इसीलिए इसको कहते हैं, नई चिड़ियाओं को, झाड़ को नया अगर है तो चिड़ियाएं उसे खा जाती है। वैसे ही नए बच्चे हैं परमात्मा पिता के, तो उन पर भी क्या है, इन डाउट्स का ध्यान होता है, या डाउट्स उनमें क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा उसका मीनिंग है। प्रश्न है, ब्रह्मावत्सों के झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों है? कारण और निवारण क्या है? सार से ही कनेक्टेड प्रश्न उत्तर। उत्तर है, परमात्मा बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। इसीलिए नए पत्ते मुरझाते जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से हमको पूछना चाहिए, जिन्होंने हमारा कोर्स करवाया, जो हमको मुरली सुनाते हैं, या जो भी जिन्होंने हमको इस ज्ञान में लाया, उनसे हमको विचार विमर्श करना चाहिए कि हमको ये पॉइंट नहीं समझी, इसमें हमको थोड़ा डाउट आता है, हमने तो ऐसा समझा, पर क्या ये सही है? उत्तर नहीं मिलता तो फिर बाप से भी पूछ सकते हो। अभी परमात्मा से कैसे पूछेंगे, जब किसी चीज़ का उत्तर सिखाने वाले भी नहीं बता सकते। कभी कभी हो सकता है उन्हें भी न समझे या ना मालूम हो, तो तब हम परमात्मा के नाम से चिट्ठी लिखकर उन्हें अर्पण कर दे, तो आपको उसका जवाब अगले मुरलियों में, या अगला कुछ आप ज्ञान सुनेंगे, उसमें आपके डाउट 100% क्लियर होते हैं। इसीलिए परमात्मा पिता से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। गीत आज की मुरली के पहले बजा, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जया बुलाए प्रीतम आन मिलो। अभी ये गीत भी परमात्मा पर लागू होता है। आत्मा का प्रियतम परमात्मा पिता शिव है, जिनको आत्मा पुकारती है जब उस पर मुश्किलें आती है, तो वो परमात्मा को पुकारती है। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने। भगवान वाच, दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं, तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं। कितनी सुंदर पॉइंट है, और कितने नशे की बात है ये, कितना प्राउड फील होना चाहिए हमें कि दुनिया वाले पुकार रहे हैं, वो हमारे सामने हमारे साथ बैठा है। अभी हम मुरली सुन रहे हैं तो वो हमारे सामने है, वो हमें खुद मुरली समझाने के लिए ताकत दे रहा है, किसी को भी माध्यम बना रहा है मुरली रिकॉर्ड करने के, मुरली शेयर करने के लिए। लेकिन मुरली किसकी है, ये महावाक्य किसके है? वो तो उसी भगवान के है। तो वो हमारे साथ बैठे हैं अभी, जब हम उसकी मुरली सुन रहे हैं। क्या आप लोग ये एहसास कर पा रहे हो? तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। अभी हमें परमात्मा पिता सारे मानसिक दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बरोबर दुखधाम से सुखधाम ले जाने वाला सुखधाम का मालिक हमें ये ज्ञान बता रहे हैं। वह आए हुए हैं, हमारे सम्मुख सामने बैठे हुए हैं,
और राजयोग सिखला रहे हैं। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। आपको कोर्स करवाने के लिए भी उसी ने प्रेरित किया। आपको कोर्स जिसने करवाया उसको भी उसी ने प्रेरित किया। और आगे आपको ये महावाक्य सुनने की ताकत और समझने की सद्बुद्धि भी वही दे रहे हैं। इसलिए हमेशा उसे धन्यवाद देते रहें, क्योंकि ये मनुष्य का काम नहीं है। तुम कहेंगे, परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ऐसा प्रोवर्ब है। तो ये किसकी महिमा है? परमात्मा शिव की, कि जब उसने मनुष्यों को देवता बनाना शुरू किया तो फिर उनको देर नहीं लगती। बरोबर देवता कहाँ होते? सतयुग में। इस समय तो नहीं है, तो जरूर फिर स्थापना करने वाला मनुष्य को ही देवता बनाएगा। अगर यहाँ पर मनुष्य है सारे और देवता सतयुग में है, तो फिर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही क्या करेगा? देवताओं से मनुष्यों की क्रिएशन करेगा, मनुष्यों में देवताई गुण भरेगा। परमपिता परमात्मा, जिसको शिव भी कहते हैं, उनको ही फिर आना पड़ेगा। अभी पावन बनाना है तो उसको आना कहाँ पड़ेगा? रेडीमेड पावन लोग तो नहीं मिलते उन्हें, तो उनको जो पतित है उनके पास आना पड़ेगा ना। मतलब डॉक्टर को इलाज करना है तो उसको कोई हेल्दी लोग थोड़ी मिलेंगे, उनको तो बीमार लोग ही मिलेंगे, तभी डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। तो वैसे ही परमात्मा के पास हम पावन बनने आते हैं तो हम पतित ही आते हैं परमात्मा के पास। कितना सुंदर लॉजिक है। तो फिर परमात्मा को अगर पतित पावन बनाना है तो उन्हें आना कहाँ पड़ेगा? पावन दुनिया में नहीं, सतयुग में नहीं, जहाँ पे पतित है वहाँ पे आना पड़ेगा। और कहाँ है पतित? कलयुग एंड में। तो परमात्मा को कलयुग एंड में आना पड़ेगा। तो इसीलिए परमात्मा का आना कब टाइम है ये सिद्ध हो जाता है इस बात से। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे आएंगे? परमात्मा पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने आएगा, पतित दुनिया में आएगा। तो आएगा कैसे? खुद का शरीर तो नहीं है उन्हें, पर काया प्रवेश करेंगे। अभी इतनी ऊंचे से ऊंचे आत्मा उस सबसे ऊंचे से ऊंचे शरीर में आएगी, खुद का शरीर नहीं है, इसलिए दूसरों का उनको लोन पे लेना पड़ता है शरीर। तो फिर सबसे ऊंचा दुनिया में कौन है? परमात्मा शिव के पश्चात श्री कृष्ण ही नंबर 1 आत्मा है। लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है, कलयुग में तो श्री कृष्ण की आत्मा भी जन्म मृत्यु के चक्र में है। तो उनका तन तो परमात्मा को मिल नहीं सकता। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण पवित्र शरीर श्री कृष्ण जी का परमात्मा को नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा का रूल क्या है? कलयुग में आना है, सतयुग में नहीं आना है ना। आपको लोगों को ध्यान में आ रही है बात? तो मनुष्य तो मूंझे हुए हैं, कंफ्यूज्ड है इस बात पर। हमको क्लैरिटी मिल रही है क्योंकि हम सामने सामने सुन रहे हैं। परमात्मा हमको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दुनिया की दोनों समझा रहे हैं। हिस्ट्री मतलब क्या? कि इस दुनिया में सबसे पहले युग में कौन आए, बाद के युग में कौन, बाद के युग में कौन। ज्योग्राफी मतलब इस दुनिया में कहाँ पर परमात्मा का कार्य चलता है। तो परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की जो 3 पुरिया है सूक्ष्म वतन में, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी होती है, वो तो सूक्ष्म वतन है। ये सारे रूल्स टाइम जहाँ पर है वहाँ अप्लाई होते हैं। और टाइम है केवल पृथ्वी लोक पर, ऊपर तो टाइम के परे होता है सब कुछ। तो वहाँ है मूवी, मूवी मतलब वहाँ मूवमेंट्स होती है लेकिन बात नहीं होती सूक्ष्म वतन में। और इस दुनिया को कहते टॉकी। और इसके भी ऊपर ऊपर परम धाम जिसको कहा जाता है, जो हमारा और परमात्मा का धाम है परमानेंट, उसको कहते हैं साइलेंस, शांति धाम। तो अब परमात्मा हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारी इस दुनिया की और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। 3 लोग कौन से? हमारा स्थूल लोक, साकार मनुष्य सृष्टि, फिर इसके ऊपर बादलों के भी पार जहाँ पे ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी है, वो सूक्ष्मपुरिया सूक्ष्म वतन। उसके भी ऊपर लाल प्रकाश की दुनिया जहाँ पर हम आत्माएं आत्मिक स्वरूप में निवास करती है। तो ऐसे परम धाम या ब्रह्मलोक, तो ऐसे 3 लोकों का ज्ञान हमको सुनाते हैं। साथ में परमात्मा और एक राज बताते हैं आज हमें समझने के लिए, कि हम ब्रह्मा वत्सों का ही झाड़ लगता है। क्योंकि परमात्मा इस झाड़ से दूसरे टाल टालियाँ भी ब्रांचेस निकलते हैं दूसरे दूसरे धर्मों के बाद में। लेकिन दूसरे जो मठपंथ है उनका झाड़ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके बाद में उनमें से कुछ नहीं निकलता, उनके ही झाड़ की वृद्धि, उनके ही टाल टालियों की वृद्धि होती है। अगर कोई कहते हैं कि ये ट्री हमारा अलग है, या हमारे मठ पंथ अलग है, या हमारा धर्म अलग है, तो भी सभी धर्मों का रूट कहाँ है? क्योंकि जब दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था,
वो अपने आप को भूल गए, धीरे-धीरे मनुष्य बनते गए, उनमें की दिव्यताएँ कम होती गई। उसके बाद में सारे धर्म आए। मतलब सारे धर्मों के पहले क्या था? अगर इब्राहिम जी आए, इस्लाम धर्म स्थापन किया, तो खुद इब्राहिम पहले कौन-से धर्म के थे? क्योंकि वो आने के पहले तो इस्लाम धर्म नहीं था। वो जाने के बाद या उनके एंड में ये इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। तो उनके पहले क्या था फिर? वो तो इसी सनातन धर्म के होंगे। ऐसे ही फिर गौतम बुद्ध जी आए, तो वो आने के पहले तो बौद्ध धर्म नहीं था, उनके आने के बाद हुआ ना, तो वो खुद कौन-से धर्म के थे फिर? मतलब गौतम जी कौन-से धर्म के थे? फिर जीसस कौन-से धर्म के थे? क्योंकि वो तो आने के बाद क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई, उनके पहले कौन-सा धर्म था? इसलिए परमात्मा कहते सबका रूट तो यही आदि सनातन देवी-देवता धर्म है। तो परमात्मा कहते हैं ये छोटा-सा झाड़ है तुम्हारा, ये धीरे-धीरे वृद्धि को पाएगा। अब ये 1936 टू 1969 तक चली हुई मुरलियाँ है। उसमें परमात्मा ऐसे बोल रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा। तब तो बहुत कम बच्चे थे। आज 2023 में हम चल रहे हैं। आज तो लाखों, करोड़ों की संख्या हो रही है। आज तो यूट्यूब पे न जाने कितने लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, उनकी तो गिनती ही नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं वृद्धि को पाता जाएगा, तो वो भविष्यवाणी तो सत्य हो रही है अभी। परमात्मा कहते हैं हमें इतना नॉलेज मिल रहा है आगे पीछे का और वर्तमान का, तो हम त्रिकालदर्शी ही तीनों कालों को जानने वाले हैं और त्रिलोकीनाथ अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। तो हमको 2 टाइटल दे रहे हैं परमात्मा। आज 2 अफ़र्मेशंस और मिल रहे हैं आपके खजाने में, आप जमा कर लो। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ और मैं त्रिलोकीनाथ आत्मा हूँ। हम जब चाहे मन में आए तब परमधाम जा सकते हैं उड़ के मन बुद्धि से। जब चाहे सूक्ष्म तन में जाके फरिश्तों से मिल के आ सकते हैं और जब चाहे हम इस लोक में परमात्मा को बुला सकते हैं अपने घर परिवार, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन के स्थान पर। तो हम जब चाहे तब तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं और अधिकार से घूम सकते हैं। कोई पास या कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है। बस बैठना है, परमात्मा को याद करना है, पहुँच गए। तो इसीलिए हम हो गए त्रिलोकीनाथ। और पहले क्या था, वर्तमान में क्या समय चल रहा है और आगे आने वाला समय क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसकी डिमांड क्या है, ये सब हम जानते हैं। इसीलिए हम त्रिकालदर्शी भी हैं। तो ये दोनों सोमान आपको पसंद आए होंगे। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा और मैं त्रिलोकीनाथ आत्मा। लक्ष्मी नारायण कहाँ होते हैं? सतयुग में होते हैं। वहाँ पर उनको ये नॉलेज नहीं होता कि हम कलयुग में से आए और आगे हम फिर से कलयुग में जाएंगे। वहाँ पे उनको 100% सुख एंजॉय करते आए, इसलिए वहाँ पे उनकी ये स्मृति खत्म की जाती है या मिटा दी जाती है। वहाँ पे सिर्फ उनको आत्मा का ज्ञान होता है और वहाँ की खुशियाँ वो एंजॉय करते हैं। इसलिए उनको त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे क्योंकि वो वहाँ पे मेडिटेशन थोड़ी करेंगे। मेडिटेशन तो हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो परमात्मा कहते हैं कितना सुंदर भाग्य है कि देवी देवताओं को भी नहीं मिलते, वो टाइटल हमको दे रहे हैं परमात्मा। जो सर्विस करेंगे यहाँ पर परमात्मा की, उनके ही फिर आगे क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, तो ये बुद्धि में होना चाहिए। हम जिनको जिनको ज्ञान देंगे वो हमारे इसमें आएंगे साइड में। तो परमात्मा कहते हैं ये बातें बड़ी वंडरफुल है। अगर हम अच्छी रीति खुद नहीं समझते और दूसरों को आधा अधूरा कुछ तो भी समझा देते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन भी करते हैं हम। इसलिए हमको ज्ञान किसी को भी सुनाते वक्त बहुत बहुत ध्यान रखना है कि हम उतना ही सुनाएं जितना हमको पता है। ओके। अगर हम किसी को अच्छी रीति नहीं समझाए तो फिर वो बच्चे परमात्मा को छोड़कर वापिस चले जाएंगे, तो उसका बोझा हमारे ऊपर पड़ेगा। हमारे वजह से किसी को संशय बुद्धि न बनना पड़े, हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। भारत में तो परमात्मा कहते बहुत अवतारों को मानते हैं, लेकिन भारत ने अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया है। अब सैल्वेज परमात्मा कर रहे हैं, तो हमने अपना ही बेड़ा खुद ने गर्क किया। तो ये दुनिया का चक्र फिरता रहता है। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। परमात्मा ने कहा दुख के समय, दुनिया अभी कहाँ पर है, दुख में है, बहुत डाउन फील कर रहे हैं लोग, लेकिन ऐसे समय में हम, दुख के समय भी हमको लॉटरी मिल रही है। कैसे? दुनिया बहुत दुख में है और हमको तो सुख का सागर मिला हुआ है। तो हमारा दिल पसीजना चाहिए, जो दुख में है उनको भी परमात्मा की मुलाकात कैसे करवाए, उनको भी मेडिटेशन का इंटरेस्ट कैसे बढ़ाए, कैसे उनको मेडिटेशन सिखाए युक्ति से, हमको ये सोचना चाहिए, क्योंकि हमको दुख के समय लॉटरी मिल रही है। परमात्मा कहते हैं देवताओं को तो मिली हुई ही है लॉटरी,
यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं। कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो ये बात बार बार ध्यान में लानी है। जब दुख होता है तो ये पढ़ना है कि मुझे भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनना है। तो क्या मैं अभी खुश रह सकता हूँ? तो रहना है। गीता के ज्ञान को मनुष्य सत्संग कहते हैं। परमात्मा कहते हैं आप तो रोज ये सत्संग सुन रहे हो। फिर आगे परमात्मा ने कहा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। ब्रह्मा की मुख वंशावली है। पेट से तो गर्भ से तो जन्म नहीं दिया, मुख से बच्चे बच्चे कहकर प्रजापिता ब्रह्मा ने हमको अपना बनाया। तो हम उनके मुखों से पैदा हुए वंशज है। मुख वंशावली। तुम जानते हो माता पिता से हमको सुख घनेरे मिले थे। मतलब प्रजापिता ब्रह्मा को हम माँ भी कह सकते हैं तो पिता भी कह सकते हैं। अब उनको देने वाला कौन है? तो शिव बाबा। हमको दिखता है फोटो या चित्र प्रजापिता ब्रह्मा का, लेकिन क्या वो देने वाले हैं? नहीं। वो तो निमित्त है, माध्यम है। देने वाला तो वो निराकार है जो इन आंखों से नहीं दिखता। वो शिव परमात्मा, शिव पिता हमको ये दिव्य ज्ञान के रत्न देते हैं। हम फिर क्या हो गए? हमने ब्रह्मा से लिया, ब्रह्मा को शिव ने दिया, तो हम शिव के कौन हो गए? उस बहाने से पोते पोतरे हो गए। तो ये ऐसे वंडरफुल रिश्ते हम परमात्मा से जोड़ सकते हैं। बाप भी बना सकते, माँ भी बना सकते हैं, दादा भी बना सकते हैं। परमात्मा कहते कितनी सहज बातें हैं। रोज रोज सुनेंगे समझेंगे तो सहज है, नए सुनेंगे तो उनके लिए नहीं है सहज। आगे परमात्मा कहते हैं हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर सतयुग में पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे। क्या सोचना है? हम भारत के सेवक ठहरे। तन मन धन से हम सेवा करते हैं, तो हमको हमेशा रेडी रहना है सेवा के लिए। आगे परमात्मा कहते हैं हम पांडव हैं, हमारी तरफ परमपिता परमात्मा है। पांडवों की है विनाश काले परमात्मा से प्रीत बुद्धि, और कौरवों की यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौरव यादव मतलब जो बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान जब आए तब उनको मानने को तैयार नहीं होते। वो परंपराओं में फंसे रहते हैं, अंधश्रद्धाओं में फंसे रहते हैं। तो उनको कहेंगे कौरव, हमारे ही भाई बंद। दूसरे है यादव, मतलब जिनको साइंस का बहुत घमंड है, या जो विनाशी एक्टिविटी में ही एंगेज्ड है दुनिया के अंदर। तो ऐसे आत्माओं को यादव कहेंगे। यादव कोई सरनेम नहीं है, लेकिन जैसे प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, ये मीनिंग है उसका। तो जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं। तुम्हारी अनेक सिवाय, तुम्हारी उनके सिवाय और कोई से प्रीत नहीं है। हमारी परमात्मा पिता के सिवाय और किसी से प्रीत नहीं है। तो यहाँ पर सारी बातें कैसी है, समझने की है। नहीं समझे तो पूछना चाहिए। तो हमको अभी पांडवों की साइड में, मतलब जो गिनती में थोड़े हैं, पांडव मतलब क्या सच में 5 नहीं। पांडव का मीनिंग है जो गिनती में बहुत थोड़े हैं, कौरव मतलब जो गिनती में बहुत ज़्यादा है। तो परमात्मा कहते बहुत हर्षित रहना चाहिए। आज का होमवर्क है, हमें बहुत हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर सर के चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हमें नाखून, पैरों के नाखून से लेकर सर के चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। क्या हमको इतनी खुशी फील हो रही है परमात्मा को याद करके? नहीं होती है तो अपना परमात्मा का याद का वो पारा चढ़ाना चाहिए। परमात्मा कहते हैं तुमको खुशी होती है। अब क्यों होती है ये पैराग्राफ सुनना, और इस पे से परमात्मा को याद करना कि सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। रिपीट कीजिए मन में, सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। मैं बहुत हर्षित आत्मा हूँ। मुझे नाखून से लेकर चोटी तक खुशी ही खुशी है। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली है, कोई सौभाग्यशाली है, कोई भाग्यशाली है, और कोई दुर्भाग्यशाली भी है। अब दुर्भाग्यशाली किसको बोलेंगे? जो ज्ञान तो समझ लेते, सुन लेते, लेकिन वो टिक नहीं पाते। तो जो आश्चर्यवंत परमात्मा को छोड़कर भागंती हो जाते हैं, उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से परमात्मा को डिवोर्स देते रहते हैं। परमात्मा पिता तो बहुत मीठे हैं, समझते हैं कि मैं इनको क्या ऐसी पालना दूँ, क्या ऐसी शिक्षा दूँ जो ये मुझे छोड़कर न जावे। सोचो, ऐसे रोज रोज इतने सुंदर महावाक्य लिख लिख कर कोई भेजता है हमें? परमात्मा की रोज की हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट मुरलियाँ आती है। ये परमात्मा का हमारे लिए प्रेम पत्र या प्रेम संदेशा ही तो है। तो इतना प्यार कोई करता है? कोई नहीं कर सकता इंसान तो परमात्मा सोचता है कि हमें कितना प्यार दे। परमात्मा कहते हैं हमें कोई भी विकारों के वश ना
काम के वश, ना क्रोध के वश, ना लोभ मोह अहंकार के वश, ईर्ष्या द्वेष के वश परमात्मा का को नाम और परमात्मा के कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। अगर हमने परमात्मा का बनने के बाद गुस्सा नहीं छोड़ा, अपने में परिवर्तन ही नहीं किया, तो हमको देखकर लोग कहेंगे आपको यही सिखाते हैं वहाँ पर, आपको आपके परमात्मा मुरलियों में यही सुनाते हैं। तो हमको देखकर अगर हमने परमात्मा का नाम बदनाम किया, तो अनेकों आत्माओं की डिससर्विस हो जाती है, तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। धर्मराज कह रहे हैं ये पॉइंट कि अगर परमात्मा का नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। इसलिए क्या कहते हैं उनके लिए, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। तो ये लोग, ये कौन कह देते हैं, गुरु लोग कह देते हैं अपने दास दासों को या अपने चेलों को कि आप मेरी निंदा नहीं कराना। लेकिन ये गुरु की बात नहीं, मनुष्य की बात नहीं। परमात्मा हमारे सदगुरु है, उनका बनने के बाद हमारी चाल चलन अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है, हमको देख कर लोग परमात्मा को ब्लेम करेंगे, गाली देंगे, तो वो बोझा हमारे ऊपर चढ़ेगा। तो हमको कभी भी परमात्मा का नाम खराब नहीं करना है, अगर अच्छा नहीं कर सकते हैं तो। ज्ञान नहीं सुना सकते तो चलेगा, पर उल्टा पुल्टा तो नहीं सुनाना है। अमरनाथ बाबा अभी हमको अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं टीचर भी हूँ और तुम्हारा सर्वेंट भी हूँ। देखो परमात्मा की नम्रता, हमको भी वो सीखनी है। हमें भी सर्वेंट बन जाना है विश्व का, और सारे विश्व की सेवा में रेडी रहना है। तो परमात्मा कहते हैं टीचर के पाँव धोकर भी पीते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, लेकिन बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या हम उनसे पाँव धुलाओ? तो परमात्मा को तो पैर ही नहीं है पहली बात, और प्रजापिता ब्रह्मा ने भी कभी किसी से पैर नहीं धुलवाए। तो वो कहते हैं तुम दुनिया के विश्व के मालिक बनने वाले बच्चों से मैं क्या पाँव धुलाऊं? कितनी नम्रता है ये परमात्मा की। हमको भी ये सीखनी है, तो हमको भी किसी से सेवाएं नहीं लेनी है। अच्छा, इसीलिए परमात्मा के लिए गाया जाता है निराकारी और निरंकारी। फिर परमात्मा आगे कहते हैं कि अबलाओं पर बहुत अत्याचार हुए, पहले भी अभी भी होते हैं। तो जो अत्याचार करने वाले हैं उनका पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरेगा, हिम्मत नहीं हारना है। परमात्मा कहते हैं हम सूर्यवंशी जरूर बनेंगे। हम मुंह देखते रहे, तो परमात्मा कहे अपना मुंह देखते रहो कि हम कितने पहले से ज़्यादा प्यूरिफाई हुए हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि कोई भी बात अगर नहीं समझे तो पूछो और अपना संशय मिटाओ। और परमात्मा ने 1936 से लेकर अब तक बहुत सारी ज्ञान की पॉइंट सुनाई हैं। आगे भी नई नई पॉइंट्स उसमें ऐड होती है। इसलिए सारी ही बातों का जवाब हमको नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ बातों का जवाब नहीं मिले तो परमात्मा को अर्जी डालकर रखनी है, बाकी उनकी मर्जी। अभी परमात्मा पिता ने किसी दिन गार्डन में वहां पर मुरली चलाई होगी माउंट आबू में, तो उन्होंने पूछा कि बाबा ज्ञान सागर है, तो ज्ञान डांस भी तो करते होंगे। तो अच्छा, जब परमात्मा भक्ति में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो क्या उनको संकल्प होगा कि भारत को, हमको संगम पर जाकर बच्चों को राजयोग सिखलाना है? भक्ति में परमात्मा जब फल देने आता है, तो आगे का प्लानिंग उनके माइंड में होता है क्या? तो परमात्मा कहते हैं नहीं, जिस वक्त जो काम करना है मैं माइंडफुली उसी प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहता हूँ। तो परमात्मा हमको सिखा रहा है कि हम भी प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहे। मतलब आज परमात्मा ने हमको ये ज्ञान दिया कि हम, परमात्मा खुद भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान है, समय के चक्र के अगेंस्ट वो भी नहीं जाते। तो हमको भी कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेना है कि ऐसा समय क्यों आया। हर समय जो भी आया वो हमारे लाइफ में कुछ न कुछ सकारात्मक एडिशन, वैल्यू एडिशन करके ही जाएगा। ये बहुत गुह्य बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मुझात्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य, वाह। ओम शांति। आज की मुरली में भी 13 जनवरी 69 का रात्रि क्लास है। नाइट क्लास भी समझने जैसा है। बेहद के बाप का नाम शिव है, फिर भाषा के कारण अलग अलग उनको नाम दे देते हैं। जैसे बम्बई में बबूल नाथ कहते हैं, क्योंकि बबूल जैसे कांटों को, हमारे अंदर बबूल जैसे चुभने वाले कांटे हैं ना, हम एक दूसरे को तकलीफ देते रहते हैं रिश्तों में, तो उनको परमात्मा फूल बना रहे हैं। सतयुग में है फूल, यहाँ सभी है कांटे, इसलिए परमात्मा का नाम क्या हो गया, बबूल नाथ। परमात्मा जो जो कर्तव्य करते हैं वैसे उनको नाम पड़ते हैं। विश्व कल्याणकारी है तो उनको विश्वनाथ भी कहा जाता है। तो तुम जितना याद करेंगे उतना परमात्मा से हमको पावर मिलती रहेगी, और जन्म जन्मांतर के पाप भी हमारे ज्ञान योग धारणा सेवा से कटते जाएंगे।
परमात्मा कहते हैं याद से भी हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। फिर परमात्मा ने आगे कहा, यह गीता के अक्षर है, मामेकम याद करो बच्चों। बाप खुद कहते हैं कि देह सहित, देह के सभी जो प्रबंध है, संबंध है, उनको मन और बुद्धि से उससे डिटैच होकर मुझे याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर अभी आना है। तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस होकर परमात्मा को याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझेंगे, मैं फलाना हूँ, मेरी फलानी डिग्रीज है, इससे ऊपर उठकर अगर हम समझेंगे तो ही हम मेडिटेशन में कनेक्ट हो पाएंगे। आगे परमात्मा ने कहा है कि पवित्र बनने के बगैर मेरे पास आ नहीं सकते, इसलिए हमको विकारों से धीरे धीरे खुद को फ्री ज़रूर करना है, उसके लिए मेहनत ज़रूर करनी है। और 63 जन्मों के पाप जो है तो वो भी हमको काटने हैं, इसलिए मेडिटेशन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों भी बढ़ानी है हमें। परमात्मा कहते हैं कि एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, तो जितना पढ़ेंगे उतना हम उनके करीब पहुंचते जाएंगे, दैवी राजधानी में नया जन्म प्राप्त करेंगे। परमात्मा अल्फ है, तो परमात्मा कहते रचना से रचना को वर्षा नहीं मिल सकता। अल्फ मतलब जैसे अ आई होती है, ए बी सी डी होती है, वैसे उर्दू में अल्फाज है अल्फ। तो अल्फ या ए या अ सभी से परमात्मा को याद करना है। और परमात्मा आगे कहते हैं तुम स्वर्ग में सद्गति में होंगे, बाकी सब आत्माएं ऊपर मुक्ति में शांति में निवास करेंगी। फिर आज और एक बात रात्रि क्लास में आई है। परमात्मा कहते मुझे कहते हो परमात्मा आओ हमें साथ ले चलो, तो परमात्मा कालों का काल ठहरा ना। फिर ब्रह्मा और विष्णु जी का क्या ऑक्यूपेशन है, तो विष्णु जी को देवता कहते हैं, लेकिन देवताओं को कितने अलंकार आभूषण होते हैं, तो वैसे ब्रह्मा जी को नहीं दिखाते हैं। तो ये सोचने की बात है। रात्रि क्लास खत्म होने के बाद बाप दादा ने हमको कहा वापिस, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट, नमस्ते। हम फिर से बाबा को नमस्ते करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली से कि बाबा के समान हमको भी परमात्मा के समान निरंकारी और सेवक भाव रखना है। हिम्मत रखकर हमें अपने ही अंदर की कमजोरियों को जीतना है। योग बल से हमको पहले अपने आप का राजा बनना है, फिर कर्म करते हुए परमात्मा वरदान दे रहे हैं हमें, फील करेंगे उनके वरद हस्त अपने सर पर। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। एक्सप्लेनेशन है, आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से लेकर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है। हम कोई भी साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं काम, लेकिन हमारी रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही लोगों को अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः सबको आकर्षित करेगी। उसके लिए हमको फैशन में जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा कहते हैं आप साधारण भी काम कर रहे हो तो भी आपकी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जैसे सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस महाराजा महारानी वो काम कर रहे हैं, तो कितनी स्किल होगी। मतलब हम सिंपल सा झाड़ू भी लगाए तो ऐसा झाड़ू लगाए कि हमारे जैसा क्लीन और नीट झाड़ू और कोई नहीं लगा सके। हम बर्तन भी मांजे तो इतनी क्वालिटी वाले मांजे, मतलब हर चीज में हमारे कौशल्य या स्किल होनी चाहिए। तो उसको कहते हैं विशेष शक्तिशाली स्टेज पर स्थित होकर किए गए विशेष कर्म। स्लोगन है आज की मुरली से, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। तो हमको आज परमात्मा ने और एक उपमा दे दी, लाइट हाउस। मैं आत्मा लाइट हाउस हूँ, सच्ची हूँ, सच्ची राह पर चलती हूँ और सबको सत्यता की राह दिखाती हूँ। भटको हुओं को भी मैं राह दिखाती हूँ। ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे, मीठा, सत्य और सोच समझ कर बोलेंगे। नमस्ते।